भारत लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फयाज कमर। आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जो हैं एक बड़ी शख्सियत, इलाक़ाए सीमांचल के एक बड़े आलिम दीन और तमाम स्टेट के दारुल हुकूमत में ज़्यादा कर ये लोगों को जागरूक भी करते हैं और लोगों को बेदार करने का काम करते हैं। तो ये मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब मेरे साथ हैं। सबसे पहले मौलाना, आपका खैर मकदम हमारा यूट्यूब। जी, आपका भी शुक्रिया। मौलाना, इस वक्त जो है चुनावी मौसम है, जिस तरीके से अभी बरसाती मौसम आया है लेकिन चुनावी मौसम भी इसी में है। क्या आपका प्लान क्या है? क्योंकि नशा जलसे जुलूस कर रहे हैं, मौलाना है, आलिम दीन है, तकरीर कर रहे हैं, लोगों को बेदार करते हैं, आवाम तक दीन की बात पहुंचाते हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? क्या ऐसी वजह है जो पॉलिटिक्स में इनकी क्या मजबूरी है, या कोई ख्वाब हैं, कोई सपना देखे हैं जो इस मैदान को छोड़कर जो है पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? देखिए, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी है कि कुरान और शरीयत की जो बात वो जानते हैं वो आवाम तक पहुँचाएँ उनको, और उनके लिए कई तरह के ज़राए और वसाइल हैं, मदरसों के ज़रिए से और बयानात के ज़रिए से और तालीफ़ व तसनीफ़ के ज़रिए से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारे उलमा करते आ रहे हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर अब तक वो काम। रही बात ये कि सियासत भी कोई दीन का, ऐसा नहीं कि दीन का हिस्सा नहीं है, शरीयत का हिस्सा नहीं है। सियासत तो दीन का एक हिस्सा है, इस्लाम का एक हिस्सा है, लेकिन उस सियासत को गलत तरीक़े पर आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है, यहाँ पे हमने चूँकि जब यहाँ पे कदम रखा, पिछले 11 साल से मैं अपने इलाक़े में हूँ, सीमांचल में हूँ, यहाँ पर जो लोग सियासत में आते हैं, कामयाब होते हैं, तो उनको आवाम के फ़ायदे के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं होता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लीजिए आप, राशन कार्ड है। राशन कार्ड मेरे ख़्याल से सरकारी जो उसकी कीमत है बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये उसके ऊपर ख़र्च और लागत आना चाहिए, लेकिन उसको हमारे यहाँ जो कि प्रखंड में, जो कि ब्लॉक में, उसकी कीमत 2500-3000 रुपये देकर लोग बनाते हैं। चलिए, एक तो ये करप्शन है। तो ये करप्शन कौन कर रहा है? ये करप्शन ज़ाहिर सी बात है कि कुर्सी पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जो सत्ता में हैं, जो पावर में हैं, वो लोग कर रहे हैं। और मैंने एक उदाहरण दिया आपको। अभी एक क़ारी साहब आए थे, महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे इलाके के हैं, और उनसे जब पूछा, उनको जन्म प्रमाण पत्र बनाना था, उनको बर्थ सर्टिफिकेट उनको बनाना था, कोई ज़रूरत उनको पेश आ गई होगी, तो उस बेचारे को इतना परेशान किया कि आप कोर्ट से लिखा के लाइए, मुखिया से लिखा के लाइए, यहाँ लिखा के लाइए, वहाँ लिखा के लाइए। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट का ज़िम्मेदारी जो अभी दी गई है वो पंचायत सचिव को दी गई है। जब वो लास्ट में पंचायत सचिव के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपको 5000 रुपये लगेगा। ये करप्शन है, ये पैसा जाता कहाँ है? इस पर बात करेंगे हज़रत। एक और सवाल है, उस पर मैं इंशाल्लाह आऊँगा। एक सवाल और है कि लोगों को ही शिकायत है, लोगों से जो बातचीत होती है हम लोगों की, तो लोगों का ही ये शिकायत है। लोगों का कहना है कि मौलाना जो है पहले के मुकाबले में अब इलाके के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं। तो आखिर इलाके का दौरा, इलाके में क्यों नहीं चहल पहले इनका? देखिए, ऐसा है कि 20 में जब इसमें कोई शक नहीं है कि 20 के वक्त में पार्टी को, चूँकि नई पार्टी आई थी हमारी, हम ही लाए थे पहले मेंबर, जो कि हाट विधानसभा में मैं ही बना था, और उस काम की शुरुआत हमने की थी भेबरा चौक से, और उसको घर घर तक पहुंचाना था, लोगों को समझाना था। बहुत से लोग एलिगेशन लगाते थे, तो उनको ऐसे बिठा के, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में या नूरानी कायदा, वैसे समझाते थे कि अवैसी साहब या मजलिस, इस तरह की बातें। तो उस वक्त में ज़्यादा मतलब लोगों से मिलना जुलना हो रहा था उस वक्त में, बिलमुकाबिल अभी के बिलमुकाबिल जो 20 के बाद। तो 20 के अंदर में जो फ़ैसला हुआ पार्टी की तरफ से, तो उस फ़ैसले में कामयाबी मिली। हालांकि फ़ैसला मेरे हक़ में होना था, लेकिन पार्टी का चूँकि एक वो होता है, उनका एक निज़ाम सिस्टम होता है, उसको हमने माना। तो उस वक्त से लोग बहुत ज़्यादा मायूस भी हो गए थे, हम भी मायूस हो गए थे, लेकिन पार्टी से हम अलग हटे नहीं, जुड़े नहीं। लोगों से मिलना जुलना हो रहा था, लेकिन पहले के बिलमुकाबिल में 20 से पहले जो राब्ता था वो राब्ता थोड़ा कम हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि अभी नज़र नहीं आ रहा हूँ मैं, अभी कई महीने से लोगों के पास जा भी रहा हूँ मैं। डेली कम से कम 2 से 3 पंचायत का दौरा कर भी लेता हूँ मैं, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। और
ये जिम्मेदारी तो मेरे बिलमुकाबिल में विधायक लोगों की बढ़ जाती है, जो लोग कुर्सी पर हैं उनको तो डेली नज़र आना चाहिए। लेकिन आजकल वो कहाँ नज़र आते हैं, जहाँ पर कोई मैयत हो गई तो मैयत की नमाज के, जनाजे की नमाज के सफ़ में नज़र आते हैं। उनको कहाँ वो नज़र आते हैं, वो ज़्यादा वो किसी शादी में नज़र आते हैं। उनको नज़र आना चाहिए, आवाम के समस्याओं को लेकर के हर जगह पर खड़ा नज़र आना चाहिए। कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे गारंटी है, मैं लिख करके देता हूँ कि शीला नयाज़ ये दिखलावा, ये ढोंग है। ये चूँकि 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, इसीलिए उन लोगों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है लोगों के बीच में रहना। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि मैं तालीम से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल में भी टाइम देना पड़ता है और लोग कुछ चूँकि जलसे में भी बुलाते हैं, दूसरे स्टेट में भी जाना होता है, तो मैं इन तमाम चीज़ों को मैनेज करके अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा हूँ। लेकिन मैं लोगों के बीच में अभी ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ। वाकई में 2025 में इलेक्शन लड़ेंगे? 2020 जैसा मामला होगा या आप लड़ रहे हैं इलेक्शन मजबूती के साथ? देखिए, एक मर्तबा कहीं से कोई आदमी धोखा खाता है तो दोबारा बचता है उस जगह से। पार्टी को धोखा मिला इन लोगों से, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई पार्टी दूसरा ऐसा कदम उठाएगी कि जिससे पार्टी को नुकसान हो। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए कि जो पार्टी बढ़ चढ़ कर हमारे लोग उसको जिताएं, पता चला कि 1.5 महीने में, 1.5 साल में या 1.5 घंटे में पार्टी छोड़कर चला जाए, तो इससे पार्टी का भी नुकसान होता है और इससे वर्कर भी टूट जाते हैं। तो इसीलिए ये गलती जो हो गई थी, एक चूक हो गई थी। गलती क्या कहिए, पार्टी की अच्छी सोच थी, लेकिन यह कि इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी। तो अब यह है कि इस तरह की कोई बातें नहीं होगी। इंशाल्लाह अच्छे लोगों का इंतखाब पार्टी करेगा। जिस विधानसभा में भी करना हो, ऐसे लोग आएंगे कि जो पार्टी को जिता भी सकें और पार्टी में मजबूती के साथ डट कर रह भी सकें। ऐसे लोगों का इंतखाब। आप लड़ेंगे या नहीं, आपका सवाल है। मेरे बारे में, मैं देखिए पहले भी मैं तैयारी में था, 20 के अंदर भी। और लेकिन यह है कि पार्टी का ऑर्डर हुआ कि आपको ये करना है, तो हमने उसको फॉलो किया। इस बार तो मेरे से कहीं ज़्यादा मैं पार्टी को तैयार कर रहा हूँ ना, पार्टी को तैयार कर रहा हूँ, पार्टी मजबूत हो। कहीं कहीं पर कुछ लोग नाराज़ हैं, उनको जाके हम मना रहे हैं, तो वो पार्टी को इतनी मजबूत कर रहे हैं। इंशाल्लाह पार्टी हमारी यहाँ से लड़ेगी और पार्टी कामयाब होगी। और जब पार्टी की तैयारी हो रही तो जाहिर सी बात है कि मैं भी तैयार हूँ लड़ने के लिए। नहीं, अगर मान के चलिए कि अभी दावेदार तो आप भी हैं, मुर्शिद आलम साहब हैं और दीगर लोग भी हैं जो अंदरूनी बातें हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, बाय चांस टिकट आपको नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो मैं अभी नहीं दूंगा, इसीलिए कि वक्त से पहले होगा। हमारी तैयारी, पार्टी को हम तैयार करें लड़ने के लिए। रही बात ये कि अगर मेरे हक़ में नहीं होगा, किसी और के हक़ में फ़ैसला होगा, तो उस वक्त देखेंगे जब इस तरह का फ़ैसला होगा। अभी वक्त से पहले कुछ बोलना मुनासिब वक्त नहीं में है। जो कि हाट की जो बदहाली है, जो कि हाट में जिस किस्म का करप्शन है, चाहे आप ब्लॉक ले लीजिए, जैसा कि पंचायत ले लीजिए, इसी तरीके से थाना ले लीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस ले लीजिए, हर जगह मतलब करप्शन है, हर जगह रिश्वतखोरी। इस पर क्या मतलब किस किस्म की और क्या आपने कदम उठाया? क्योंकि नेताओं के तो हैं, नेताओं के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि विधायक का ये है, मुखिया का ये है, लेकिन आपने क्या किया आगे बढ़कर? क्या कोई धरना या कोई ऐसे वगैरह उनके खिलाफ एहतजाज वगैरह कुछ? देखिए, असल में ये सब करप्शन तो बिल्कुल खुला हुआ है, सबके सामने है। जो करप्शन है लोगों के सामने है, रोज़े रोशन की तरह आया है। लेकिन मामला ये है कि जहाँ तक हो सका मैंने आवाज़ बुलंद की है, लेकिन ये है कि धरना और प्रदर्शन अभी तो देख रहे हैं हम लोगों को। हम तो यही कहते हैं कि अरे धरना प्रदर्शन से मामले का पूरा समाधान नहीं होता, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाकी रह जाती। एक काम कीजिए ना भाई, जो लोग इस तरह का करप्शन करते हैं उसका सिंपल सा इलाज है, उसको आप कुर्सी इख्तिदार से हटा दीजिए ना। आने वाले इलेक्शन में देख लीजिए कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, आप उस कैंडिडेट को चुन लीजिए। जब आप कैंडिडेट को बदल दीजिएगा, करप्ट लोगों को आप उनकी कुर्सी बदल दीजिएगा, कुर्सी क्या उनका कुर्सी तोड़ दीजिएगा, तो वो कभी भी कोई भी नेता बैठेगा तो वो डर के मारे करप्शन नहीं करेगा। यहाँ तो सदियों से चला आ रहा है, जब आप सदियों से एक ही जगह कहेंगे कि भाई वही खुटा हमारा रहेगा, तो फिर करप्शन को भुगतिए। तो इसीलिए नेता से कहीं ज़्यादा इसमें मुजरिम हम लोग हैं, हम लोग वोट देते हैं। क्या कोई और नहीं है जो कि हाट के अंदर में कि जो लोगों को इंसाफ दिला सके? है, उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो नेता बदल दीजिए। बस एक बार मौका तो दे करके देखिए ऐसे लोगों को जो लोग करप्शन को बदल सकते हैं। आप देखिए, आप ही के बीच में ऐसे लोग हैं, इन लोगों को हमेशा से आपने कुर्सी में दिया है, लूट कर रख लिया है, हर जगह पर लूट खसोट है। अब पंचायत के अंदर में 40,000 रुपये का आदमी कह रहा है कि मौलाना जो इंदिरा आवास का जो मिलना चाहिए, 40,000 रुपये की कटौती हो जाती है, वो 70,000 रुपये में क्या करेगा वो? ये लुटेरे हैं, डाकू हैं एक नंबर के।
वो डाकू अच्छा होता है कि जो कम सड़क के किनारे कुछ नहीं करता, एक मरतबा में बस 5-10 हज़ार रुपये छीन लिया, बस हो गया, जान बख्श जाती है उनकी, कभी और ज़िंदगी में सामने नहीं आता। लेकिन ये तो इतने बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं ये। जब तक 10,000, 15,000, 20,000 रुपये वो नहीं लेगा, वो मेंबर नहीं लेगा, वो मुखिया नहीं लेगा, ब्लॉक में नहीं लेगा, और ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा कहीं ना कहीं कट करके बड़े अधिकारी के पास चला जाता, बड़ा लीडर के पास जाता है। इसीलिए अगर करप्शन को मुक्त करना है तो मैं यही वादा करता हूँ कि एक मरतबा मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ये जितने भी करप्शन है सब 1 महीने के अंदर में ये अपने बिलों के अंदर नहीं घुस गए तो मेरा नाम बदल। थी, एक आवाज़ आई थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है प्रपोजल भेजा है महागठबंधन को कि हमें गठबंधन, क्योंकि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने नेता हैं और बिहार के अंदर मैं समझता हूँ एक सीनियर नेता है। क्या गठबंधन से कोई ऐसी खबर आई कि शामिल किया जा रहा है या कोई इस किस्म की कोई बात? देखिए, बातें तो चल रही हैं, तो सब अख्तरुल ईमान साहब को मालूम है। बाकी गठबंधन करने के लिए पार्टी तो हमेशा से तैयार रही है, पहले भी रही है, 20 में भी रही है और अभी भी तैयार है। चूँकि बातिल ताकत को रोकना है तो पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि भाई हम भी साथ देंगे, हमको भी शरीक कीजिए। लेकिन ये तो महागठबंधन वाले ही बताएंगे कि भाई क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं लिया पहले। तो खैर ये गठबंधन के ताल्लुक़ से तो हमारे जो ऊपर के जो लोग हैं वही बता सकेंगे, हमें तो इस बात के ऊपर पूरी जानकारी नहीं है। एक सवाल, लास्ट सवाल ये है कि इस वक्त आप दौरा कर रहे हैं इलाके का, कभी उदा कभी कहीं, मतलब पूरे जोकीहाट का आप दौरा कर रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है किस एमआईएम को लेकर और ख़ास तौर से एमआईएम के कैंडिडेट को लेकर, कैसा अभी रुझान किस तरफ? देख लीजिएगा, आवाम का एक ही कहना है कि मौलाना आप मैदान में आइए, आप टिकट लीजिए और इंशाअल्लाह पहले से कहीं ज़्यादा आँख बंद करके आपको वोट मिलेगा यहाँ पर। तो हमें आवाम पर भरोसा है, आवाम की ख्वाहिश के हिसाब से इस बार हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि भाई अल्लाह कामयाबी दे। बाकी आवाम का तो एक ही कहना है कि मौलाना आप मैदान में आइए, इंशाअल्लाह हम लोग आपको भर भर कर वोट देंगे, एमआईएम को जिताएंगे यहाँ से। आखिर में जोकीहाट के लिए, जोकीहाट की जनता के लिए और पूरे बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, पिछले 15-20 सालों से नीतीश कुमार, उसके क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे बिहार के साथ साथ जोकीहाट विधानसभा के लोगों? मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, पूरे बिहार के आवाम से कहूँगा कि ऐसे लोगों को इख्तिदार में लाइए जो आपके मसाइल के ऊपर काम करे, करप्शन को कम करे, इस के ऊपर और जो लोगों के हक़ हुकूक़ की बात करे। ऐसी पार्टी जो बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उनको भी, और जो लाइक माइंडेड पार्टी हैं, तो इस ताल्लुक़ से मैं यही पैगाम दूंगा। फसाई ताकत। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, जो कि जोकीहाट विधानसभा से उम्मीदवार भी हैं, भावी उम्मीदवार। इनसे मेरी बात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मुताल्लिक से अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें।